आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F pulls a 20 kg box with a constant speed along a horizontal floor. If the coefficient of friction between the box and the floor is 0.25, how much work is done by the force F in moving the box through a distance of 2 meters? तो हो क्या रहा है, मेरे पास ना एक बॉक्स है, ठीक है, ये ज़मीन है, ठीक है, कंसिडर करो ये मेरे पास ज़मीन है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स को मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, विद सम फोर्स F। और ये 20 केजीज का जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो है 20 केजीज का है और ये बॉक्स इधर जा रहा है, लेकिन ध्यान रखने की बात है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब एक्सलरेट नहीं कर रहा। एक मिनट, पर एक्सलरेट तो करना चाहिए क्योंकि फोर्स लग रहा है ना, और हमें पता है जब भी फोर्स लगता है तब एक्सलरेशन होना चाहिए। पर अगर एक्सलरेशन नहीं है, इसका मतलब इस फोर्स को कोई ना कोई काउंटर कर रहा होगा, राइट। कौन काउंटर कर रहा है इस फोर्स को? फ्रिक्शन काउंटर कर रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी है, तो कुछ फोर्स फ्रिक्शन का इसको पीछे खींच रहा होगा, ठीक है। तो समझ गए कि इसने कितना वर्क डन किया, इसने जितना भी वर्क डन किया वो इसको ओवरकम करने में लग गया, ठीक है। इसीलिए मुझे इसका वर्क डन अभी दिख नहीं रहा। मतलब अब बोलोगे वर्क डन क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो वर्क डन क्या होता है आपके पास, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन हमारे इस केस में जीरो है क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है वर्क डन जीरो आ जाएगा क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं। लेकिन एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस फोर्स से लड़ने में लग गया। तो जितना भी वर्क डन इस फोर्स ने किया, वर्क डन बाय दिस फोर्स जो है वो इस फोर्स को ओवरकम करने में लग गया। बस मुझे ये पता करना है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन लगाया होगा, क्योंकि जितना वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स ने किया उसका अपोजिट वर्क डन इसने किया होगा, ठीक है। तो अब इस चीज को समझ गए। अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। अब नया क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना बन गया कि एक फोर्स के ऊपर इधर लग रहा है F, ठीक है, और इसका वेट नीचे mg है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स इज, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन n होगा, फ्रिक्शन फोर्स न्यू n के बराबर होता है। और हमें पता है कि सिंस ये वर्टिकली मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब n और mg आपस में बराबर है, तो ये हो गया न्यू mg के बराबर। तो ये आ गया मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करो। फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, सोच के देखो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ 2 मीटर्स का, फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज फोर्स F इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा होता है। और जहाँ पे थीटा किस क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। फोर्स यहाँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ, एंगल देखो 180 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे 180 डिग्री डाल दो, तो फोर्स की वैल्यू न्यू mg, एक्स की वैल्यू 2 मीटर्स और कॉस 180 डिग्री, ठीक है। कॉस 180 होता है -1, तो ये हो गया माइनस न्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना 0.25, तो डाल दो 0.25। मास ऑफ बॉक्स कितना है? 20 केजीज, तो मार्क्स ऑफ बॉक्स हमने डाला 20 केजीज, और ये है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना आ गया? बेसिकली 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया माइनस ऑफ, यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ 49 जूल्स, ठीक है। और हमें समझ में आ गया ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन वाइज डिफरेंट होंगे। डायरेक्शन क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि मेरा एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इसकी जो वर्क डन है उसका अपोजिट डायरेक्शन में इसने वर्क डन किया रहेगा। इसका मतलब जो मेरा वर्क डन बाय गिवन फोर्स है वो होगा नेगेटिव ऑफ -49 जूल्स। रीजन सिर्फ ये है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 49 जूल वर्क डन बाय गिवन फोर्स F। ऑप्शंस में मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा 49 जूल आ जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।